हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे बहुत बड़ा सर नमस्कार। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पहली बार जब ये मूवी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक थी, बट ये मूवी का फ्लेवर कंप्लीटली अलग है। जैसे ही मैंने इसका टीजर देखा और मेरे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आ गया, द रियल एक्शन हीरोज आर बैक। और वहाँ पर लिखा भी आ गया द रियल एक्शन हीरोज, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के स्टंट्स हो रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि किसी रोप वगैरह का किसी का यूज़ हुआ हुआ है, बिकॉज दीज गाइज आर सो एथलेटिक। बोथ अक्षय कुमार वो तो ट्रू ब्लू एक्शन हीरो है ही है, और साथ ही साथ में अपने टाइगर भैया भी हर जगह पे कूदी मारते रहते हैं, तो उनको तो वैसे भी फ्लिप्स वगैरह के लिए कोई भी रोप चाहिए नहीं। ऑफकोर्स उन्होंने कुछ ना कुछ तो यूज़ किया ही होगा, लेकिन मूवी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। शुरू ही होता है एक संस्कृत के श्लोक के साथ, जिसको सुकुमार साहब बोल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सुकुमारन साहब बोल रहे हैं और किसी तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि भाई ये प्रलय आने वाली है, और वो खुद ही एक प्रलय है, सूटेड है अलग से एक नेगेटिव अवतार के अंदर, और वो हिंदुस्तान को ख़त्म करने की बात कर रहा है। और फिर वहाँ बोला जाता है कि हम हैं हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि एक तो हम दिमाग से बहुत ज़्यादा शैतान हैं और बलशाली भी हैं, और इस तरीके की जो डेफिनेशन होती है वहाँ पर सारे जो थिएटर वाले लोग हैं वो सीटियाँ मारेंगे, सीटें फाड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये जो डायलॉग है बहुत अच्छे तरीके से लैंड करा। जिस तरीके से ये लोग खुद फ्लिप मार के लैंड करे वो बहुत अच्छा था। जिस तरीके से विलन को भी लैंड कराया है कि ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बट आवाज़ से समझ में आ गया कि पृथ्वीराज है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि समझ में आ गया कि कुछ गलत करने वाला है। और साथ में जो एआई का जो अवतार बनने वाला है, जो फिर किसी के हाथ नहीं आएगा, सबको मार मूर देगा, तो उसको बनने से रोकना है शायद। और अगर ये मूवी को उस जंक्शन पे लेके आ गए कि बनने से रोकना है, लेकिन एंड में हल्की सी एंड दे दी कि ये बन सकता है, तो फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2 भी बनेगा। और इस तरीके की मूवी के पार्ट 2 पार्ट 3 इजीली बन सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन जिसके निकल सकते हैं। एक ही चीज़ मुझे लगी कि भाई देखो, कुछ टाइम पहले जब ये मूवी अनाउंस हुई थी, करीबन 1.5-2 साल हो गए इसको अनाउंस करे हुए, और तब हम अक्षय कुमार की काफ़ी ज़्यादा बैंड बना रहे थे कि भाई कुछ नया नहीं कर रहे। अक्षय कुमार छोड़ो, हम तो बॉलीवुड की बात कर रहे थे कि कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं कर रहे। इम्पेशेंट हो गए थे बेसिकली हम। बल्कि ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इस तरीके की मूवीज़ ऑलरेडी 2 साल से 3 साल से लोग सोच रहे थे। एनिमल, ये वो, इतनी सारी मूवीज़ बन रही थी। तो थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। आई थिंक हम लोगों को भी जो फीडबैक देने का जो तरीका है वो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फीडबैक इज़ द राइट वर्ड। ट्रोलिंग जब हो जाती है तो वो किसी की भी मनोदशा जो होती है वो ख़राब हो सकती है। कमिंग बैक टू द ट्रेलर टीज़र, जो मुझे लुक एंड फील लगी है इस मूवी की वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि कई बार जो पूजा प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर की जो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा होता है ज़्यादा पैसे लगने के बाद भी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं लगा। यहाँ पर अली अब्बास ज़फ़र को लाके इन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छा विजन उसने सेट किया है, और वो विजन जो है, चाहे वो ब्लास्ट सीन्स हैं, चाहे वो वीएफएक्स है, चाहे वो एयरप्लेन्स जा रहे हैं, चाहे वो बम्बार्डमेंट कहीं पर हो रही है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे आई वुड से इट्स अ प्रीमियम outing for the audience, and they will definitely love it, and more so because of the dialogues. I think dialogues are landing very very well for me, because जो है ना दिमाग से शैतान है हम वो तो मेरे को एकदम सही लगने लग गया। अपन से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि हिंदुस्तान है हम। बाय बाय।